अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी चिकन स्टेक की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे पैन के अंदर। चाहे तो ग्रिल पे बना लें या फिर तवे पे बना लें। हम बनाएंगे इसको फ्राइंग पैन के अंदर। जिस चीज़ के ऊपर भी इसको बनाएंगे ये बड़ी ही जूसी और बड़ी ही टेंडर बनेगी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की स्टेक बनती है। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करेंगे तो आपकी स्टेक भी बहुत जूसी और बहुत ही टेंडर और बड़ी मज़े की बनेगी। तो इसको बनाने के लिए हमने चिकन ब्रेस्ट लिया है, एक मुर्गी का सीना है ये। तो इसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया, बिल्कुल ड्राई कर लिया है। और इसके ऊपर हमने लगा दिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। और ये हमने मस्टर्ड पाउडर लिया है, अगर मस्टर्ड पाउडर ना हो मस्टर्ड पेस्ट ले लें। ये 1 टीस्पून फुल भर के हमने डाल दिया इसके ऊपर। और ये है नमक हमने लेवल लिया है 1 टीस्पून। और इसके बाद इसके ऊपर डाल रहे हैं काली मिर्चें बारीक पीसी हुई 1 टीस्पून लेवल करके। तो इसके बाद इसके ऊपर डालेंगे अब सोया सॉस, ये 3 टीस्पून डालेंगे। इसके अंदर भी नमक होता है, इसलिए हमने नमक बहुत थोड़ा सा डाला है। अब ये है सिरका वाइट विनेगर, ये भी हम 3 टीस्पून ही डालेंगे। तो अब ये ऑयल डाल रहे हैं 1 टीस्पून। और अब इसके बाद हम डाल रहे हैं इसके ऊपर चिली सॉस 2 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह से रब कर देंगे और उलट पुलट कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ अच्छी तरह से लग जाए। अच्छी तरह से सारा जो हमने मैरिनेशन की है इसको लगा देंगे। और इसको अब हम किलिंग रैप लगा के फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो इसको हमने ओवरनाइट रखना है। अगर आपको जल्दी है तो फिर इसको पहले हैमर से थोड़ा सा फ्लैट कर लें या फिर कांटे के साथ थोड़ा सा गोद लें, तो ये बड़ी जल्दी से हो जाएगी मैरिनेट। तो हमने इसको ओवरनाइट रखा है। तो ओवरनाइट रखने के बाद इसको निकाल लिया। और अब ये 1 टीस्पून डाल रहे हैं ऑयल का। और पैन को हमने अच्छा सा गर्म करना है फुल फ्लेम के ऊपर। और जो ऑयल हमने डाला है इसको फैला देना है पैन के अंदर। ऑयल फैल चुका है और बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है हमारा पैन। तवा हो तो वो भी इतना ही गर्म करना है ताकि ये स्टेक जैसे ही तवे के ऊपर जाए तो ये पानी ना छोड़े। तो बाकी जो मसाला था वो भी हमने इनके ऊपर ही लगा दिया है। तो फुल फ्लेम के ऊपर इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड पे रखना है। मैरिनेशन अच्छी होगी तो ये बहुत ही जल्दी से कुक हो जाएगा, अंदर से जूसी और ऊपर से सील हो जाएगा अगर फुल फ्लेम पे रखेंगे। अगर हल्की फ्लेम करेंगे तो फिर ये पानी छोड़ देंगे और सारा इसका जो मैरिनेशन है वो निकल जाएगी। तो दोनों तरफ से हमने अच्छा सा कलर इसको दे दिया है। तो अब इसको उतार लेते हैं। फ्लेम को हमने फुल ही रखा था। दोनों साइडों से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसी पैन के अंदर जो थोड़ी बहुत मैरिनेशन लगी है इसके अंदर हमने वेजिटेबल्स डाल दी हैं, जो दिल करे वो डाल लें। तो इनको भी हल्का सा कलर आने के लिए थोड़ा सा इसको स्टर करेंगे। बड़ी ही अच्छी मज़े की ये सब्ज़ियां लगेंगी। साथ इनके ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च या फिर चाट का मसाला ऐड कर लेंगे। और फुल फ्लेम पे ही इसको भी हमने किया है। आलू हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। तो इन सब्जियों को भी हमने निकाल लेना है अब प्लेटर के अंदर। स्टेक हमारी बड़ी ही जूसी और बहुत ही टेंडर, अंदर से इतनी जूसी बनी है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इसको खाने की। तो नमक जो है वो बड़ी एहतियात से डालें क्योंकि जो सॉसेज हैं उनके अंदर भी नमक होता है। अगर आपने थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करना है तो फिर कांटे के साथ इसको गोद लें या फिर हैमर के साथ इसको किसी चॉपर के अंदर रख के तो अच्छा सा इसको ऊपर से हैमर या बेलन लेके उसको अच्छा सा
फ्लैट कर लें मार मार के, हल्का हल्का सा दबा दबा के, तो अंदर तक ये बहुत ही जल्दी से मैरिनेट हो जाएगी। तो ये हमने इसके साथ गार्लिक राइस सर्व किए हैं। बहुत ही मज़े की, बड़ी ही जूसी और बहुत ही ज़्यादा टेंडर बनी है ये, और टेस्ट बहुत ही अच्छा है इसका। स्पाइसेस भी सारे बिल्कुल ठीक थे। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।